हेलो गाइस, मैं हूं पराग गोस्वामी, को फाउंडर ऑफ वर्ल्ड एसयू सर्विसेज एंड आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी चैलेंज डे 2 में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका हॉस्पिटल है, क्लिनिक है और आप अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाकर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने हॉस्पिटल को, अपने क्लिनिक को ग्रो करना चाहते हैं, तो आज हम कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफाइन योर टारगेट ऑडियंस एंड गोल्स। तो सबसे पहली चीज़, हमें अपने ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर लेना है कि व्हाट इज़ आवर टारगेट ऑडियंस ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स। की डेमोग्राफिक वाइज हम देख लेंगे हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या उसके पेन प्रॉब्लम्स हैं, उसकी लाइफ में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही, वो सब हमें पता होना चाहिए। और हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो हमारा गोल पता होना चाहिए, हम क्या करने वाले हैं बेसिकली। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें करनी, हमारे टारगेट ऑडियंस को हमें आइडेंटिफाई करना है एंड देन हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे गोल्स क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। हम ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, हम लीड जनरेट करना चाहते हैं, हम अपॉइंटमेंट बुकिंग करवाना चाहते हैं। तो ये हमारे माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए। चलो फिर हम बात करते हैं सेकंड चीज़। अब डिजिटल मार्केटिंग करना है तो सबसे मेन चीज़ आ जाता है प्रेजेंस। तो सबसे पहले तो हमें डिजिटल मार्केटिंग में प्रेजेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर अभी तक अपना ऑनलाइन प्रेजेंस आपका कुछ नहीं है, अगर आपका ऑफलाइन में क्लिनिक रन कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको एक प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं जीरो से किसी को स्टार्ट करना है, तो डिजिटल प्रेजेंस सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, तो डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए हम कहाँ का प्रेजेंस बना सकते हैं? गूगल पर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल, जो कि सबसे बड़ा डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है करंट टाइम में। आज किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले गूगल पर जाकर रिसर्च करेगा। किसी को कोई ट्रीटमेंट से रिलेटेड देखना है, कोई इसको प्रॉब्लम है, तो वो गूगल पे जाके लोग सर्च करेंगे क्या सिम्टम्स है प्रॉब्लम के, क्या ट्रीटमेंट है, क्या कॉजेज़ है, तो लोग गूगल पे जाकर रिसर्च करते हैं। तो हमारा जो बिज़नेस है वो गूगल पे उसका प्रेजेंस होना चाहिए। गूगल पर प्रेजेंस होने के लिए हमें एक अपना वेबसाइट बनाना पड़ेगा, बहुत सिंपल। और उस पर सबसे मेन चीज़, हमें अपॉइंटमेंट बुकिंग जो है वो हमें बहुत सिंपल रखना है, सो दैट किसी को प्रॉब्लम ना हो अपॉइंटमेंट बुकिंग को फाइंड आउट करने में। और दूसरी चीज़, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है गूगल के ऊपर। तो हमें एक बिजनेस प्रोफाइल अपना बना लेना है आपके नाम से, हॉस्पिटल के नाम से, या अगर आप पर्टिकुलर अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो आप आपके नाम से भी बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं। तो ये तो हो गई बात गूगल की। दूसरा जो मेजर प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सबसे पॉपुलर जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, जो मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एंड यूट्यूब। तो इन सारे प्लेटफॉर्म पर हमें अपना सोशल प्रेजेंस बना लेना है। तो बेसिकली आपके नाम से आपको एक प्रॉपर बिजनेस अकाउंट वहाँ पर बना लेना है और बिजनेस पेज बना लेना है। ठीक है, तीसरी चीज़, बिजनेस लिस्टिंग साइट्स। तो कुछ बिजनेस लिस्टिंग साइट्स होती है जैसे प्रेक्टो है, या और भी बहुत सारी सी साइट्स हैं जो डॉक्टर्स को लिस्ट करती हैं या हॉस्पिटल्स को लिस्ट करती हैं उनकी साइट्स पे। तो हम उनके थ्रू भी बहुत सारे लोगों तक रीच कर सकते हैं। तो ऐसी साइट्स पर भी हम रीच कर सकते हैं। बिजनेस लिस्टिंग साइट्स पे अपना प्रोफाइल हमें बना लेना है। तो ये तो बात होगी प्रेजेंस की। तो हमने अभी तक 2 चीज़ें करी है। हमने अपना टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई किया है, हमारे गोल्स आइडेंटिफाई किए हैं, एंड हमने एक अपना कंप्लीट डिजिटल प्रेजेंस बना लिया है। अब बात करते हैं प्रेजेंस बनाने के बाद सबसे मेन चीज़ आती है कि हम प्रेजेंस बनाने के बाद क्या मार्केटिंग करेंगे। तो मार्केटिंग करने के लिए कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो कंटेंट मार्केटिंग, हम क्या कंटेंट पोस्ट करेंगे, कि फेसबुक पे हम क्या पोस्ट करें, इंस्टाग्राम पे हम क्या पोस्ट करें, लिंक्डइन पे क्या पोस्ट करें, यूट्यूब पे क्या पोस्ट करें। तो सबसे मेन चीज़ कंटेंट मार्केटिंग में, अगर हम जो हॉस्पिटल क्लिनिक के लिए सबसे मेन चीज़ आप जो कर सकते हो, तो कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली हम वीडियो के फॉर्म में कंटेंट बना सकते हैं। तो पहले तो हम फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। वीडियो के फॉर्म में कंटेंट बना के आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल सकते हैं, फेसबुक पर डाल सकते हैं। फेसबुक और उसी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को आप रीपर्पस करके रील्स की फॉर्म में, शॉर्ट्स की फॉर्म में बना के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स में आप डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा इमेजेस की फॉर्म में कंटेंट बना के, ग्राफिक्स की फॉर्म में कंटेंट बना के आप इन सारे प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं। और ब्लॉग्स की फॉर्म में कंटेंट बना के आप बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेट में आर्टिकल्स, ब्लॉग्स लिखकर आप अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये बात करेंगे, ये तो हो गई फॉर्मेट्स की बात। तो अब ये तो हो गए फॉर्मेट, लेकिन हम इसमें कंटेंट किस टाइप का डालेंगे। तो हमारा जो मेन पर्पस हमारा होना चाहिए ना, वो अगर हम अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, ब्रांडिंग के लिए कर रहे हैं, तो हमें अपना जो कंटेंट मार्केटिंग का जो मेन हमारा पर्पस रखना है वो है कि हमें लोगों को एजुकेट करना है ना। बेसिकली एजुकेट करना है कि जो भी हम किसी पर्टिकुलर स्पेशलिटी में अगर हम अपने आप को ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड, जैसे सपोज IVF है, तो IVF टेक्नोलॉजी अभी बहुत है ना चल रहा है मार्केट में। तो जैसे IVF है, तो अगर आप एक IVF एक्सपर्ट हैं तो आप IVF से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए कंटेंट बना सकते हैं। IVF क्या होता है, कैसे होता है, कौन करवा सकता है, क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके ऊपर बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। IVF जो जिनको संतान नहीं होती तो उससे क्या कारण होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती है,
क्या आप सावधानियाँ रखेंगे तो ये चीज़ नहीं होगी आपके साथ। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना के, बहुत नेक्स्ट लेवल का कंटेंट बना के आपको मार्केटिंग करना है। और ये आपको एक दिन में, या आप सोचेंगे कि रातों रात में आज हमने एक वीडियो बना के डाल दिया तो हम वायरल हो जाएंगे या हमारा बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। नहीं, इट टेक्स टाइम गाइज, इट टेक्स टाइम। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। तो आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आपको ब्रांड बनना है ना, तो रातों रात कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हमें एक ब्रांड, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है ना। कोई आपसे ट्रीटमेंट कब लेगा? जब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, और ट्रस्ट रातों रात बिल्ड नहीं होता है गाइस। इट टेक्स टाइम, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, है ना। तो आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, इतने चांसेस है कि आप इतने जल्दी आप मार्केट में पॉपुलर हो सकते हैं, एक अपना ब्रांड बना सकते हैं, आप अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं कि या आई एम द IVF एक्सपर्ट, या आई एम द पर्टिकुलर एक्सपर्ट, है ना, जो भी आप चीज़ में हैं। अब यहाँ पर ये तो बात होगी ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, कि ये सब आप कंटेंट बना के डालेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा, स्टार्ट में आपके फॉलोवर्स कम हैं, तो हो सकता है आपको इतना रीच नहीं मिले, इंगेजमेंट नहीं आए। तो स्टार्ट में आप ज़्यादा लोगों तक रीच करने के लिए पेड मार्केटिंग, पेड प्रमोशंस का भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स और गूगल एड्स रन करके ये जो कंटेंट है वहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को लेकर आ सकते हैं। फेसबुक एड्स रन करके आप इन वीडियोस पर व्यूज़ के लिए कैंपेन्स चला सकते हैं, इंगेजमेंट के लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए। सेम चीज़ इंस्टाग्राम पर, गूगल पर एड्स रन करके आप वेबसाइट पर अपने जो ब्लॉग्स हैं उन पर आप ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, सो दैट लोगों को पता चले कि आप क्या काम कर रहे हैं और आपकी क्या एक्सपर्टाइज है। तो बेसिकली ये चीज़ आपको फॉलो करना है। दैट्स इट गाइस, बेस्ट ऑफ लक।